वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप पर लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत सभी का। और सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, आज एक वीडियो डाला है फेक कॉल वाला। ये कॉल सचमुच मेरे पास आई थी, तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें भाई। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये कॉल किया था उन्होंने मुझे खुला चैलेंज दिया है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, तुम इसे फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी डाल दो, हम तो अपना ये फेक काम करते रहेंगे। तो एक अच्छे लक्ष्य को लेकर ये वीडियो मैंने अपलोड किया है। बहुत से लोगों को इससे जो है सबक मिलेगा और इस तरह के फ्रॉड से बचेंगे। ऐसे ही फ्रॉड इतने हो रहे हैं, अभी आज ही पढ़ रहा था किसी का क्रेडिट कार्ड के कुछ करने के नाम पे 94,000 रुपये की ठगी कर दी गई। तो ये लोग भी ऐसी छोटी छोटी रकम, 3,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, मगर अगर 10 लोगों को या 100 लोगों को ये ठग देते हैं तब वो कितनी बड़ी रकम हो जाती है, सोचिए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को सिर्फ ये समझकर मत छोड़ दीजिएगा कि अरे ये तो हॉरर स्टोरी नहीं है, हम इसको सुन के क्या करेंगे। इसको ना सुनिए मगर शेयर करिए, हो सकता है किसी ऐसे बंदे की ये काम आ जाए जो इस तरह की ठगी में फंस रहा है और उससे बच जाए। जतिन अपने घर को एक तरह से एक छोटा सा एंटीक म्यूजियम में बदल चुका था। उसका एंटीक कलेक्शन करने का ये शौक बढ़ता जा रहा था। कॉलेज में भी वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, इस वजह से एंटीक और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानने का उसका शौक अब पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। मगर इसे घातक पागलपन नहीं कर सकते हैं, इससे उसे बहुत लाभ भी हो रहा है और साथ ही एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है, एक बड़ा सा म्यूजियम तैयार करने का। इस विषय में उसके कॉलेज के प्रोफेसर और शहर में भी उसका काफी अच्छा नाम है और इस बात में सबसे ज्यादा मदद करते हैं शुभिचंद जी। शुभिचंद एक एंटीक शॉप के मालिक हैं, जहां अक्सर उम्र में जतिन के बराबर ही है, अपने पिता का काम संभाल रहा है, इसलिए दोनों में अच्छी जमने लगी हैं। सामान खरीदना हो या ना हो, जतिन कभी कभी शुभिचंद के पास से घुमाता है। अगर कुछ अच्छा नया मिल गया तो ले लिया, नहीं तो गप मार के ही वापस लौट आया। उस दिन काफी दिन हो गए जतिन शुभिचंद की दुकान में नहीं जा सका था, इसलिए कॉलेज से लौटते समय एक बार चला गया और दुकान में पहुंचते ही कॉर्नर में रखी उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मूर्ति किसी हिंदू देवी देवता की नहीं लग रही थी, शक्ल सूरत काफी अजीब सी थी और सबसे अजीब बात थी उसकी रचना। वो किसी लकड़ी या पत्थर पर नहीं बनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की हड्डी से उसे बनाया गया हो, पर किसकी हड्डी ये समझना संभव नहीं था। उसकी आकृति भी बड़ी आश्चर्यजनक सी थी। मूर्ति को देखते हुए शुभिचंद ने उसे देखा और बोला, मुझे पता था आपको ये मूर्ति जरूर पसंद आएगी, इसीलिए मैंने उसे अलग से रखा था। अब 1-2 लोग और देख के गए हैं, मगर मुझे इंतजार आप ही का था। हाँ, है तो बिल्कुल अद्भुत है, जैसी अद्भुत है वैसी इसके हानि की कहानी भी अद्भुत है। अच्छा हाँ, आज सुबह सुबह जब मैं दुकान खोल रहा था तो अचानक एक साधु जैसा व्यक्ति आ धमका। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल, लाल रंग के कपड़े, माथे पर लाल तिलक, आंखें जैसे अंगारों से जलती हुई, और मुझसे बोला, ये मूर्ति लोगे? मैंने मूर्ति को देखते हुए उसकी कीमत पूछा तो वो गायब हो चुका था। पता नहीं मूर्ति यहाँ छोड़कर चला गया हो। तो फिर मूर्ति आपको मुफ्त में मिली? हाँ, कह सकते हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, कितने में छोड़ोगे? है आपको जो मन पड़े दे दीजिए, अब आपसे क्या। एक निश्चित रकम देकर जतिन उसे अपने घर ले आया। घर लाने पर उसके माता पिता ने भी मूर्ति को देख के उसकी काफी तारीफ की। जतिन को मूर्ति इतनी पसंद आ गई थी कि उसने अपने बेडरूम के
पास ही के एक टेबल में रख दिया। रात को जब वो सो रहा था तो अचानक उसे एक अजीबोगरीब सपना आया। सपने में उसने अपने आप को एक गुफा जैसी जगह में पाया। किसी पहाड़ को काटकर बनाई गई थी यह गुफा, और सामने का दृश्य वो तो उसके लिए और आश्चर्यजनक था। सामने यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही थी। एक अघोरी सा दिखने वाला व्यक्ति सामने बैठकर कुछ मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसके ठीक सामने एक आदमी था। मंत्र पढ़ने के बाद अचानक वो अघोरी खड़ा हुआ और उस आदमी की तरफ चलने लगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वहां उपस्थित दोनों व्यक्तियों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि जतिन भी उस गुफा में है। अचानक उस साधु जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति को उठाया और ले जाकर एक लकड़ी पर उसका सिर रख दिया। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे जैसे वो बलि बेदी हो। और तभी उसने एक धारदार खड़ग अपने हाथों में लिया और एक ही वार में उस व्यक्ति की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अचानक ही चौंक कर जतिन की नींद टूट गई। अरे ये क्या? हड़बड़ाहट में उसकी नजर सामने के टेबल पर पड़ी जहां पर उसने मूर्ति रखी थी, मगर मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। अरे ये क्या हुआ? मूर्ति कहां गई? नीचे गिरे तो नहीं गई? लगता है मूर्ति टूटने की आवाज से ही वो जागा है। जल्दी से उसने कमरे की लाइट ऑन की, मगर मूर्ति फर्श पर नहीं थी, अपितु उसके सिरहाने के ठीक पास रखी हुई थी। आश्चर्य से भर उठा जतिन। ये कैसे संभव है? उसने तो मूर्ति यहां टेबल पर रखी थी, फिर मूर्ति वहां? हो सकता है रात को नींद के झोंके में उसने मूर्ति अपने पास रख ली हो। मूर्ति उसे इतनी पसंद आई थी कि उतने से दूर उसे करना ही नहीं चाहता था। खैर, मूर्ति के विषय में जानने की उसकी इच्छा बहुत अधिक बढ़ गई, और ऐसे में उसकी मदद अगर कोई कर सकते थे तो वो थे शिरीष काकू। शिरीष काकू उनके फ्लैट के पास ही के फ्लैट में रहते थे। उसके पिता के बचपन के दोस्त थे। शिरीष ने विवाह नहीं किया था, इसलिए एक तरह से जतिन को अपने बेटे जैसा ही मानते थे। तंत्र मंत्र और पौराणिक बातों के बहुत अधिक जानकार। वैसे कहना चाहिए जतिन का ये म्यूजियम उन्हीं का तैयार किया हुआ है, क्योंकि म्यूजियम की जितनी चीजें हैं ज्यादातर जानकारी तो उन्हीं से मिली है। इसलिए जतिन मूर्ति को लेकर शिरीष के फ्लैट की ओर चल पड़ा। घंटी बजाई तो शिरीष ने उसे स्वागत के साथ अंदर ले गया। टेबल पर मूर्ति रखते हुए जतिन ने कहा, काकू देखिए तो इस मूर्ति को। ये तुम्हें कहां से मिली? हाँ, बस कल ही एंटीक दुकान से लेकर आया हूं। शिरीष बड़े गौर से उसका निरीक्षण करने लगे। फिर उसने कहा, देखो, मुझे जहां तक लगता है ये भारतीय मूर्ति नहीं है। ये तिब्बत के किसी देवता की मूर्ति है, और जहां तक मेरा नॉलेज कहता है ये कोई शुभ देवता नहीं है, अभी तो अब देवता है। और जैसे इसकी भाव भंगिमा है, इसका उपयोग काला जादू वगैरह में किया जाता था। मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने पास रखना उचित नहीं होगा। शिरीष की बातें सुनकर जतिन थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए रात के सपने की बात उसने उसे नहीं बताई। अपितु जैसा उसने कहा था उसे मानते हुए चुपचाप एंटीक दुकान वाले के पास मूर्ति लौटा आया। हालांकि उसका मन बहुत दुखी था, क्योंकि मूर्ति उसे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, मगर शिरीष काकू ने जब खबरदार किया है तो किसी भी तरह से मूर्ति को वो अपने पास नहीं रख सकता था। उस रात फिर एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उसने अपने आप को फिर से उसी गुफा में पाया, मगर अब की बार परिस्थितियां कुछ अलग थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुफा के बाहर बहुत ज्यादा शोर है, लोगों की भीड़ है, और वो साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति अत्यंत घबराया हुआ है। फिर उसने देखा गुफा के अंदर बहुत सारे लोग प्रविष्ट हुए, और वो कुछ द्रव जैसा आसपास और उस साधु के ऊपर छिड़क रहे थे। और फिर अचानक ही उन लोगों ने वहां पर आग लगा दी। आग की धधक साधु के पूरे शरीर में जल उठी, मगर वो
चीखा चिल्लाया नहीं, बल्कि उसने उस मूर्ति को अपने हाथों में लिया और एकटक उसे देखता रहा। और फिर अचानक जतिन की आंखें खुल गई। ओह, ये सब क्या हो रहा है? ये अजीबोगरीब सपना उसे कैसे दिखाई दे रहा है? तीसरी रात भी कुछ और भयानक बीती। जतिन गहरी नींद सो रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने वाले टेबल पर कुछ चमक रहा है। उसने आंखें खोल दी, हड़बड़ाकर उठ गया तो पाया वहां पर वही मूर्ति रखी है और उसके आसपास अजीब सी चमक है, जिसकी वजह से अंधेरे कमरे में भी वो मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। और तभी उसके कानों में शब्द पड़े, मुझे रक्त दे, मुझे रक्त दे, मेरी प्यास बुझा। और ये शब्द जैसे एक सम्मोहन का काम कर रहे थे जतिन में। उसने अचानक ही पास ही पड़ा पेपर कटर उठा लिया और अपनी हाथों की नस काटते हुए चीख पड़ा, हाँ, मैं रक्त दूंगा, तुम्हें संतुष्ट करूंगा, लो मेरा रक्त लो। उसके हाथों से खून का फव्वारा निकल उठा जो उस मूर्ति पर जाकर गिरने लगा और कुछ देर बाद जतिन बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब देर तक जतिन का दरवाजा नहीं खुला तो उसके माता पिता चिंतित हो उठे। आसपास के फ्लैटों के साथ साथ शिरीष को भी बुलाया गया। सबने मिलकर किसी तरह से दरवाजा तोड़ा और कमरे में पहुंचकर जो कुछ देखा उसे देखकर वो सब आश्चर्यचकित हो गए। कमरे में ढेर सारा खून फैला हुआ था और जतिन जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके साथ साथ कमरे के टेबल पर रखी हुई थी वही मूर्ति। तुरंत ही जतिन को हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि हॉस्पिटल में उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि उसका बच पाना मुश्किल है। इससे पहले शिशिर ने उसके माता पिता से पूछा था क्या जतिन ने मूर्ति नहीं लौटाई, मगर उन्होंने यह बताया कि जतिन ने मूर्ति लौटा दी थी, जिसे सुनते ही साथ वो अत्यंत भयभीत हो उठे। एक तरफ जतिन हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा था तो दूसरी तरफ शिशिर अपने प्यारे से भतीजे को बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे। 2 दिन बाद शिशिर जतिन से मिलने हॉस्पिटल गया। जतिन अब काफी ठीक था, उसे काफी सारा खून चढ़ाना पड़ा था, मगर आश्चर्य ही कहेंगे कि इतनी भयानक परिस्थिति से गुजरने के बाद भी वो बच गया। सभी डॉक्टर इसे एक मिरेकल ही मान रहे थे। शिशिर जब हॉस्पिटल पहुंचे और जतिन के स्वस्थ होने की बात सुनी तो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उसके कमरे में जब वो पहुंचे तो अचानक ही जतिन बोल पड़ा, शिशिर काकू, आप बड़े थके से लग रहे हैं, क्या हुआ? और पूछो मत मेरे लाल, क्या तुम घर ले आए थे ये तुम्हें भी नहीं पता। इधर तुम मौत से लड़ रहे थे, उधर मैं किसी और से लड़ रहा था तुम्हारी जान बचाने के लिए। ऐसा क्या था उस मूर्ति में? साक्षात प्रेत था वो मूर्ति, साक्षात प्रेत। जब तुम्हारी ये हालत हुई और तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो मैंने सबसे पहले उस मूर्ति के इतिहास को जानने की कोशिश की और इसके लिए मैं सेंट्रल लाइब्रेरी गया और वहाँ पर बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर वगैरह छाटे और तब पता चला ये वो रायपुर की एक म्यूज़ियम में रखी हुई थी जहाँ से गायब हो गई थी। मैंने तुरंत ही म्यूज़ियम वालों को संपर्क किया और उस मूर्ति का इतिहास जानने की कोशिश की। जो इतिहास पता चला उसे सुनकर तुम भी कांप उठोगे। इस मूर्ति का इतिहास हमारे आसपास नहीं बल्कि यहाँ से दूर असम के कामाख्या इलाके में है। तुम्हें तो पता ही होगा, कामाख्या तंत्र मंत्र जादू टोने का स्वर्ग है। यहाँ पर विभिन्न तरह के तांत्रिक, ज्योतिषी, जादूगर, अघोरी हर समय साधना करते रहते हैं और माँ कामाख्या के उस पवित्र गढ़ में उन्हें सफलता भी मिलती है। तंत्र मंत्र का जो क्षेत्र है वो 2 तरह का होता है, एक शुभ एक अशुभ।
शुभ वाले लोगों की भलाई में इसे लगाते हैं तो अशुभ वाले अपनी लालसाएं और वासनाओं को पूरे करने में लगाते हैं। और एक वामाचार भी है। वामाचार विशेषतः अघोरियों का काम होता है। इसमें वे किसी भयानक शक्ति को अपना गुलाम बनाकर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने की कोशिश करते हैं। आज से करीब 70-80 साल पहले कामाख्या में एक साधु प्रकट हुआ था। उसने अपने साधना स्थल के रूप में कामाख्या से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव को चुना था। शायद उसका काम कुछ ऐसा था कि वो कामाख्या में रहकर उसे नहीं कर सकता था, इसीलिए वहां से दूर कुछ भोले भाले ग्रामीणों की इस जगह को उसने चुना। वहां पर एक बड़ा सा पहाड़ था जिसमें एक गुफा थी। उसने उस गुफा के अंदर अपना स्थान बनाया। वो एक विशेष तरह के बौद्ध अब देवता की पूजा करता था, जिसकी मूर्ति किसी इंसानी हड्डी से ही तैयार की जा सकती थी। इसलिए वहाँ पर रहते हुए वो अपना प्रथम प्रयास करने लगा गांव के किसी ऐसे बच्चे की तलाश जिसका जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कर्क राशि में हुआ हो। और किस्मत की बात देखो, उसे वो बालक मिल भी गया। अपने मंत्रों से सम्मोहित करके वो उस बालक को अपनी गुफा में ले आया और वहाँ पर उसकी हत्या करके उसके सीने की हड्डी से उसने वो मूर्ति तैयार की। मूर्ति तैयार होने के बाद वह अत्यधिक प्रसन्न हो उठा था। मगर इस अब देवता की एक खास बात थी। ये अपने भक्त की हर इच्छा पूरी कर सकता था, मगर समय समय पर वो भक्त से रक्त की बलि मांगता था, जिसमें विशेषता नरबली हुई होती थी। भक्त अगर अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए रक्त की प्यास न बुझाए तो ये अपने भक्त को मारकर भी उसकी रक्त पी सकता था। इसके साथ ही इस मूर्ति की एक और खासियत थी। अगर इस मूर्ति को 108 इंसानों का रक्त चढ़ा दिया जाए तो ये मूर्ति जीवित हो जाती और फिर उसका स्वामी संसार का राजा भी बन सकता था। और उस साधु ने अपने लालच में आकर इसी बात को तय किया। उसने पहले ये सोचा कि आखिर उसे 108 लोगों का खून मिलेगा कहाँ से। फिर अपनी कुटिल बुद्धि से उसने एक व्यूह रचना की। गांव वालों के पास जाकर बताया कि गांव में शैतान का प्रवेश हो चुका है, जो धीरे धीरे गांव वालों को मारता जाएगा, क्योंकि गांव वाले पापी हो चुके हैं। और इसका पहले प्रमाण के रूप में उस बालक की हत्या के विषय में बताया, जिसे उसे खुद ही मारा था, मगर लोगों से कह दिया कि उसे शैतान ने मारा है। उसने बताया कि हर शनिवार को गांव के एक व्यक्ति को उसकी गुफा में आना होगा, जहां से वो उसका शुद्धिकरण कर उसे वापस गांव में भेजेगा। ऐसा धीरे धीरे करके गांव के हर एक व्यक्ति को वो शुद्ध कर देगा और शैतान की उपस्थिति गांव से चली जाएगी। बोले भले गांव वाले उसकी बात मान बैठे और यहीं से उस दुष्ट ने अपना खेल शुरू किया। हर शनिवार एक गांव वाला उसके पास जाता, मगर 1-2 शनिवार छोड़कर वो उस व्यक्ति की बलि चढ़ाकर रक्त मूर्ति पर चढ़ा देता और गांव वालों से कहने लगा कि वो बहुत बड़ा पापी था, इस वजह से शैतान ने उसे मार दिया और उसका रक्त शून्य शरीर गांव के बाहर मिलता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। वो गांव वालों को मूर्ख बनाकर अपनी योजना में सफल भी होने लगा था, मगर फिर गांव वालों के मन में कुछ शक जागा और एक दिन गांव के कुछ हिम्मती नौजवान एक व्यक्ति के पीछे चुपचाप गुफा तक पहुंच गए और गुफा में जो हो रहा था उसे देखकर उनका खून खौल उठा। वापस लौटकर उन्होंने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई और फिर वो सभी लाठी, डंडा और पेट्रोल के जेरिकेन्स लेकर पहुंच गए गुफा में। गुफा में उस वक्त साधु हवन में बैठा हुआ था। सारे गांव वाले टूट पड़े उस पर और उसके साथ ही पूरी गुफा को आग लगा दी। आग में जलता साधु आश्चर्यजनक रूप से तड़प नहीं रहा था, बल्कि उसके होंठों पर भयंकर मुस्कान थी। उसने उस मूर्ति को अपने हाथों में लिया और कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ने के पश्चात अपने प्राण त्याग दिए।
फिर कुछ खोजकर्ताओं के ज़रिए से होता हुआ ये मूर्ति संग्रहालय पहुंचा, मगर पिछले दिनों आश्चर्यजनक तौर पर संग्रहालय से मूर्ति गायब थी। और यही नहीं, नाइट शिफ्ट में काम करने वाले 2 चौकीदारों का मृत शरीर भी पाया गया था, जिसे देखकर ऐसा लगता था उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं है। असल में मरने से पहले उस साधु ने अपनी आत्मा इस मूर्ति के अंदर डाल दी थी और मूर्ति के 108 लोगों के खून चढ़ाने की प्यास अभी बची हुई थी। इसलिए जिसके पास भी ये मूर्ति होती है वो उससे खून की मांग करती। उस रात तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मूर्ति ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया था। मूर्ति के भ्रमजाल में फंसकर तुम उसे अपना खून चढ़ा बैठे और इसीलिए मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। पर खतरा अभी टला नहीं था। तुम ठीक होकर जैसे ही घर जाते, वो मूर्ति फिर से कहीं ना कहीं से प्रकट होकर तुमसे खून मांगती और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती जब तक तुम्हारे प्राण न चले जाएं। इसलिए जरूरी था उस मूर्ति को खत्म कर डालना। मैंने वही प्रयास किया था, पर मेरा हर प्रयास असफल रहा। वो मूर्ति कुछ इस तरह से बनी थी कि उसे किसी भी तरह से खंडित या नष्ट नहीं किया जा सकता। मैंने उसे आग में जलाने की कोशिश की, विभिन्न तरह के केमिकल से पिघलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि महानदी में फेंक देने की भी कोशिश की, मगर इसमें बड़ा खतरा था। मूर्ति अगर दूसरे किसी को मिल जाती तो फिर तो एक और चक्र चालू हो जाता। इसलिए किसी भी तरह से इसे नष्ट कर डालना अत्यंत आवश्यक था। और तभी मेरे ध्यान में आया पेट्रोकेमिकल एक खास तरह का द्रव्य होता है जिसे वैज्ञानिक उपयोग करते हैं। ये अत्यंत घातक होता है और बड़ी से बड़ी धातुओं को भी नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि सोना जैसी धातु को भी पिघलाकर पानी बना सकता है। और ये मिल सकता था सिर्फ किसी बड़े वैज्ञानिक की लैब में। किस्मत से मिस्टर हय्यर मेरे दोस्त हैं, जो शहर के एक बहुत बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। मैं उन्हीं के पास गया था। हालांकि ये मेरा प्रयास ही था, क्योंकि मुझे स्पष्ट पता नहीं था कि पेट्रोकेमिकल भी इस मूर्ति पर काम करेगा या नहीं। मगर जब लैब में मैंने इस पर पेट्रोकेमिकल डाला तो आश्चर्यजनक रूप से ये पिघलने लगा। पर इसके साथ साथ एक दूसरी ही घटना होने लगी। लैब का वातावरण इतना गर्म हो गया था कि वहाँ के रखे बाकी सारे केमिकल्स और इक्विपमेंट पर खतरा मंडराने लगा। हमें समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। एक पल को तो मेरी जान भी शांसत में आ गई थी कि इसे नष्ट करने के चक्कर में कहीं मैं अपना और अपने मित्र का और पूरे लेबोरेटरी का सत्यानाश न कर डालूं। मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए वहां पर बदलती हुई परिस्थितियां अचानक कंट्रोल में आने लगी। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जैसे ही मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हुई, एक अजीबोगरीब नीला सा धुआं वहां पर प्रकट हुआ, जो आश्चर्यजनक रूप से वेंटिलेटर से बाहर चला गया। मेरे वैज्ञानिक दोस्तों के पास उस नीले धुएं की कोई व्याख्या नहीं थी। सच कहूं तो मेरे पास भी व्याख्या नहीं थी। मगर तंत्र जगत में रुचि लेने की वजह से मैं इतना समझ सकता हूं कि वो नीला धुआं और कुछ नहीं, उस साधु की आत्मा थी। सारी बातें सुनकर जतिन आश्चर्यचकित था। जतिन के पिता शिशिर से गले लग गए। तूने मेरे बेटे को बचा लिया। अरे क्या बात कर रहे हो? ये मेरा बेटा नहीं है क्या? हाँ, अरे मेरा भतीजा है। उसकी रक्षा करना तो मेरा परम कर्तव्य था भाई। हाँ, एक बात याद रखना, अब से एंटीक की कोई चीज़ खरीदने से पहले एक बार मुझसे संपर्क कर लेना या फिर उसके इतिहास को अच्छी तरह जान लेना, क्योंकि ये चीज़ें
जितनी सुंदर और आकर्षक होती है उतनी ही खतरनाक भी होती है।